हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग फिजिक्स विद प्रीति मैम। आज का हमारा जो टॉपिक है वो ट्रांजिस्टर ही है। इसके पिछले वीडियो में हमने ट्रांजिस्टर के बारे में पढ़ा था, उसके बेसिक स्ट्रक्चर, उसकी प्रॉपर्टीज, सिंबल, बहुत सारी चीज़ों के बारे में हमने देखा था। आज के टॉपिक में हम देखेंगे कि ट्रांजिस्टर वर्क कैसे करता है, ट्रांजिस्टर को वर्किंग में लाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है। सो लेट्स स्टार्ट अबाउट ट्रांजिस्टर एंड वर्किंग ऑफ ट्रांजिस्टर, मोड्स, डिफरेंट मोड्स ऑफ ट्रांजिस्टर, मतलब ट्रांजिस्टर के प्रचालन की विधाएं। इससे पहले मैंने आपको बताया था जिस ट्रांजिस्टर के बारे में हम पढ़ रहे हैं दैट इज़ अ टाइप ऑफ बीजेटी। वो बीजेटी का एक प्रकार है। बीजेटी का फुल फॉर्म होता है बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया हुआ है। बाइपोलर, बी स्टैंड फॉर बाइपोलर, जे स्टैंड फॉर जंक्शन एंड टी स्टैंड फॉर ट्रांजिस्टर। तो इस तरह से बाइपोलर इसलिए कहा जाता है क्योंकि ट्रांजिस्टर जो है एक सेमीकंडक्टर डिवाइस है और सेमीकंडक्टर में इलेक्ट्रॉन और होल्स दोनों ही चार्ज कैरियर होते हैं, इसलिए इसे कहा जाता है बाइपोलर। ट्रांजिस्टर में जब भी ट्रांजिस्टर बनाया जाता है तो इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है, क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि ट्रांजिस्टर बनाने के लिए केवल सेमीकंडक्टर का ही प्रयोग किया जाता है, बाकी हम कंडक्टर का या इंसुलेटर का प्रयोग नहीं कर सकते, क्यों? तो इसका रीज़न ये है कि सेमीकंडक्टर में जो चार्ज कैरियर होते हैं वो होल्स और इलेक्ट्रॉन होते हैं। एज यू नो, जैसा आपको मालूम है कि एन टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर होते हैं और जो होल्स होते हैं वो पी टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर होते हैं। साथ ही इसमें दो जंक्शन भी होते हैं, जैसा हमने कल देखा था इसके पिछले वीडियो में। ट्रांजिस्टर जो है, जब ट्रांजिस्टर बनाया जाता है तो इसके तीन टर्मिनल होते हैं। इट इज़ अ सेमीकंडक्टर डिवाइस एंड इट हैविंग थ्री टर्मिनल। तीनों टर्मिनल के हमारे नाम होते हैं। जो लेफ्ट साइड की तरफ होता है उस टर्मिनल को हम कहते हैं एमिटर, उत्सर्जक। जो बीच वाला पार्ट होता है, जो मिडिल पार्ट होता है, उसे हम कहते हैं बेस, आधार। और जो राइट साइड का पार्ट होता है ट्रांजिस्टर में, उस टर्मिनल को कहा जाता है कलेक्टर। इन तीनों में डिफरेंस ये होता है कि जो एमिटर होता है, जो उत्सर्जक होता है, उसका जो साइज होता है वो वाइड होता है, यानी कि वो चौड़ा होता है, लेकिन कलेक्टर के रिस्पेक्ट में कम चौड़ा होता है। बेस से ज़्यादा लेकिन कलेक्टर से कम। और जो बेस होता है वो काफ़ी पतला बनाया जाता है और जो कलेक्टर है ये काफ़ी वाइडर होता है, बहुत चौड़ा होता है। और इसमें जो डोपिंग का लेवल है, अगर हम बात करें डोपिंग लेवल की, तो एमिटर में जो डोपिंग होती है, डोपिंग का जो लेवल होता है वो बहुत ज़्यादा, डोपिंग का लेवल बहुत ज़्यादा होता है, हाईली डोप्ड होता है एमिटर रीजन। बेस जो है वो लाइटली डोप्ड होता है और जो कलेक्टर है वो भी आपका लाइटली डोप्ड होता है। लाइटली इट मीन्स ये कह सकते हैं कि जो कलेक्टर है उसे लाइटली डोप्ड इसलिए किया जाता है ताकि वो कलेक्ट करने का काम कर सके। वो चार्ज कैरियर को क्या करता है? कलेक्ट करने का काम करता है। एमिटर क्या करता है? चार्ज कैरियर को एमिट करता है, उत्सर्जित करता है। चलिए देखते हैं। यहाँ पे बीजेटी, बाइपोलर, इट मीन्स होल्स और इलेक्ट्रॉन्स दोनों ही चार्ज कैरियर हैं और सेमीकंडक्टर में होल्स और इलेक्ट्रॉन दोनों ही चार्ज कैरियर होते हैं। इसलिए जो ट्रांजिस्टर है वो केवल अर्धचालक से बनाए जाते हैं, सेमीकंडक्टर से बनाया जाता है। और ट्रांजिस्टर का जो प्रोसेस है, इसकी जो क्रिया विधि है, वो होल्स और इलेक्ट्रॉनों की गति को नियंत्रित करने पर आधारित होती है, जो कि हम चालक और कुचालक यानी कि कंडक्टर और इंसुलेटर में नहीं कर सकते। इसीलिए ट्रांजिस्टर बनाने के लिए हमेशा अर्धचालकों का यानी कि सेमीकंडक्टर्स का प्रयोग किया जाता है। तो एक क्वेश्चन हमारा यहीं पे प्रिपेयर हो गया। ये बहुत शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन होते हैं कि ट्रांजिस्टर जो है वो सेमीकंडक्टर से बनाए जाते हैं, अर्धचालक से बनाए जाते हैं, कंडक्टर से या इंसुलेटर से नहीं। तो इसका रीज़न यही है जो अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया। नेक्स्ट जो हमने यहाँ पे जंक्शन लिखा है, जंक्शन का कहने का मतलब ये हुआ कि जब हम ट्रांजिस्टर बनाते हैं तो ट्रांजिस्टर बनाते समय हमारे पास टू जंक्शन होते हैं। एक जंक्शन कहलाता है एमिटर बेस्ड जंक्शन और दूसरा जंक्शन कहलाता है कलेक्टर बेस्ड जंक्शन। जैसे अगर हम एनपीएन ट्रांजिस्टर की बात करें, लुक एट दिस डायग्राम। This one is N type of semiconductor, this one P type of semiconductor and this one is again N type of semiconductor। जो हमारे लेफ्ट में होगा it is known as emitter, इसे एमिटर कहा जाता है। ये हमारा कहलाता है बेस और ये कहलाता है कलेक्टर। ये बहुत ज़्यादा हाईली डोप्ड रीजन होता है, ये बहुत ज़्यादा, इसमें डोपिंग का जो लेवल होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। इस तरह से इस ट्रांजिस्टर में हमारे पास दो जंक्शन बन गए।
एक हो गया एमिटर बेस जंक्शन, ये हमने एमिटर लिया, ये हमने बेस लिया। इन दोनों के बीच का जो ये जंक्शन है दिस वन, अगर हम इसे नाम से डिनोट करें तो सपोज दिस वन इज J1, और ये जो जंक्शन है जो बेस और कलेक्टर के बीच का जंक्शन है इसे हम नाम दे देते हैं J2। तो इस तरह से हमारे पास दो जंक्शन बन गए ट्रांजिस्टर में। एक जंक्शन कहलाता है बेस एमिटर जंक्शन या एमिटर बेस जंक्शन भी हम इसे कहते हैं। उत्सर्जक आधार संधि, क्या नाम है इसका? एमिटर बेस जंक्शन, उत्सर्जक आधार संधि। और एक जंक्शन बन जाता है हमारे पास कलेक्टर बेस जंक्शन, संग्राहक आधार संधि, कलेक्टर बेस जंक्शन। तो इस तरह से बीजेटी में बाईपोलर जंक्शन का मतलब ये हुआ कि बाईपोलर इट मीन्स ट्रांजिस्टर में होल्स और इलेक्ट्रॉन दोनों ही चार्ज कैरियर का काम करते हैं और इनके मूविंग पे, इनके मोशन को कंट्रोल करने के बेसिस पे ही ट्रांजिस्टर जो है वो वर्क करता है। और जंक्शन की अगर हम बात करें तो इसमें दो जंक्शन होते हैं, इसलिए इसे कहा जाता है बाईपोलर जंक्शन। अब ये जो वर्ड हमारे पास आया है ट्रांजिस्टर, अगर हम इसे ध्यान से देखें तो हमें समझ में आएगा ये जो शॉर्ट फॉर्म में जो हमारे पास एक वर्ड है ट्रांजिस्टर, ये इसका फुल होता है, फुल फॉर्म अगर हम कहें तो ये होगा ट्रांसफॉर्मर ऑफ रेसिस्टर। ट्रांसफॉर्मर ऑफ रेसिस्टर कहने का मतलब क्या हुआ? प्रतिरोधों का रूपांतरण। ट्रांसफॉर्मर ऑफ रेसिस्टर, ट्रांसफॉर्मर ऑफ रेसिस्टर मतलब हुआ प्रतिरोधों का रूपांतरण। क्या है, कैसे? जब भी हम ट्रांजिस्टर में जो दो संधि हमने लिया है, एमिटर बेस जंक्शन एंड कलेक्टर बेस जंक्शन, तो एमिटर बेस जंक्शन जो होता है इसका जो रेसिस्टेंस होता है वो लो होता है, इसका जो रेसिस्टेंस होता है वो लो होता है। और ये जो हमने कलेक्टर बेस जंक्शन लिया हुआ है इसका रेसिस्टेंस जो है वो हाई रेसिस्टेंस होता है, हाई रेसिस्टेंस, और इसका होता है आपका लो रेसिस्टेंस। ऐसा क्यों होता है अभी हम चर्चा करेंगे। एमिटर बेस जंक्शन जो है इसका रेसिस्टेंस लो रेसिस्टेंस होता है, ये लो रेसिस्टेंस जो है वो ट्रांसफर हो जाता है किसमें? ट्रांसफॉर्म हो जाता है हाई रेसिस्टेंस में। इस तरह से ट्रांसफॉर्मर ऑफ रेसिस्टर का संक्षिप्त रूप होता है ट्रांजिस्टर। ट्रांसफॉर्मर ऑफ रेसिस्टर इसका संक्षिप्त रूप, शॉर्ट फॉर्म होता है हमारे पास ट्रांजिस्टर। देखिए यहाँ से हमने ले लिया ट्रांस, यहाँ से ले लिया हमने ट्रांजिस्टर। तो इस तरह से ट्रांजिस्टर किसका संक्षिप्त रूप है? ट्रांसफॉर्मर ऑफ रेसिस्टर। कहने का मतलब ये हुआ कि जब ट्रांजिस्टर को वर्किंग प्रोसेस में लाया जाता है, जब हम इसे यूज में लेके आते हैं तो इसे हम एक्टिव मोड पे रखते हैं। अब एक्टिव मोड क्या होता है अभी मैं बताती हूँ। एक्टिव मोड क्या है? जब हम एक्टिव मोड पे ट्रांजिस्टर को रखते हैं तो एक्टिव मोड पे जो लो रेसिस्टेंस होता है वो हाई रेसिस्टेंस में ट्रांसफॉर्म हो जाता है, इसीलिए इसे कहा जाता है ट्रांजिस्टर। तो इस तरह से बीजेटी इट मीन्स बाईपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर। सभी वर्ड्स के, सभी शब्दों के अपने अपने अर्थ हैं। बाईपोलर इट मीन्स होल्स एंड इलेक्ट्रॉन बोथ आर चार्ज कैरियर। जंक्शन, इसमें दो जंक्शन होते हैं, एक जंक्शन कहलाता है हमारे पास एमिटर बेस जंक्शन और दूसरा जंक्शन हमारे पास कहलाता है कलेक्टर बेस जंक्शन। एंड ट्रांजिस्टर इट इज अ फुल फॉर्म ऑफ ट्रांसफॉर्मर ऑफ रेसिस्टेंस। अगर हम पूरी तरह से इसकी बात करें तो ये जो है ट्रांसफॉर्मर ऑफ रेसिस्टेंस का संक्षिप्त रूप है ट्रांजिस्टर। इस तरह से ट्रांजिस्टर को जब वर्किंग मोड पे लाया जाता है, एक्टिव मोड पे जब रखा जाता है तो ये लो रेसिस्टेंस से हाई रेसिस्टेंस में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। अब देखते हैं एक्टिव मोड क्या है। एक्टिव मोड, एक्टिव मोड कहने का मतलब ये हुआ एमिटर बेस जंक्शन। एक्टिव मोड में एमिटर बेस जंक्शन को रखा जाता है फॉरवर्ड बायस पे। हमने इससे पहले पीएन जंक्शन डायोड पढ़ा है, सेमीकंडक्टर डायोड पढ़ा है हमने, उसमें हमने देखा है फॉरवर्ड बायसिंग एंड रिवर्स बायसिंग। फॉरवर्ड बायसिंग में हम कब कहेंगे कि डायोड जो है वो फॉरवर्ड बायसिंग में है? जब पी टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर या पी रीजन एक्सटर्नल बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ कनेक्टेड हो, यानी कि पी क्षेत्र जो है बैटरी के धन सिरे से जुड़ा हुआ हो और एन क्षेत्र जो है वो बैटरी के ऋण सिरे से जुड़ा हो। पी टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर कनेक्टेड टू
positive terminal of a battery and n type of semiconductor is connected to negative terminal of a battery, तो हम इसे कहते हैं फॉरवर्ड बायसिंग। सेम है, अगर हम रिवर्स बायस की बात करें तो रिवर्स बायसिंग में कब कहेंगे, जब पी टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर बैटरी के नेगेटिव सिरे से जुड़ा हुआ हो और एन टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ा हो, तो हम इसे कहते हैं रिवर्स बायसिंग। तो ट्रांजिस्टर को जब भी यूज में लाया जाता है, हमेशा जब भी हम इसे यूज करते हैं तो यूज में लाने से पहले इसे एक्टिव मोड पे रखा जाता है। एक्टिव मोड में ये होता है कि हमने जो दो जंक्शन पढ़े हैं, एमीटर बेस्ड जंक्शन एंड कलेक्टर बेस्ड जंक्शन, इन दोनों जंक्शन में जो एमीटर बेस्ड जंक्शन होता है उसे हमेशा फॉरवर्ड बायस पे रखा जाता है और जो कलेक्टर बेस्ड जंक्शन होता है उसे हमेशा रिवर्स बायस पे रखा जाता है। इस तरह से अगर हम इस डायग्राम से समझें तो ये हमारा एमीटर बेस्ड जंक्शन है। एमीटर बेस्ड जंक्शन को हमें किस में कनेक्ट करना है एक्टिव मोड के लिए, हमेशा फॉरवर्ड बायस पे। तो फॉरवर्ड बायस पे अगर हम इसे कनेक्ट करें तो आप देखिए हमने एनपीएन ट्रांजिस्टर लिया हुआ है। एनपीएन ट्रांजिस्टर में ये हमारा एमीटर है, ये हमारा बेस है, हमें किसे जोड़ना है, इसे फॉरवर्ड बायसिंग में। फॉरवर्ड बायसिंग मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, एमीटर बेस्ड जंक्शन इज कनेक्टेड टू फॉरवर्ड बायसिंग एंड कलेक्टर बेस्ड जंक्शन इज कनेक्टेड टू रिवर्स बायस मोड। तो इस तरह से अगर हम इसे कनेक्ट करें तो एमीटर बेस्ड जंक्शन ये हमारा जुड़ा होगा फॉरवर्ड बायस पे। फॉरवर्ड बायस पे कनेक्ट करने के लिए अब हमें हमारा क्या देखना है, हमें पी टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर। पी टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर यहाँ देखिए ये हमारा जो बेस है ये पी प्रकार का अर्धचालक है, इट इज अ पी टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर। तो पी टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर को अगर हम बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से ऐड कर दें, जोड़ दें, कनेक्ट कर दें, और एन टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर को यदि हम बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर दें तो ये बन जाता है फॉरवर्ड बायसिंग। सेम एज कलेक्टर बेस जंक्शन, ये जो हमें दिख रहा है कलेक्टर बेस जंक्शन, इसे हमें कनेक्ट करना है कौन से मोड पे, रिवर्स बायस मोड पे। तो रिवर्स बायस मोड पे कनेक्ट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पी टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर को बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से एंड एन टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर को बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से। तो इस तरह से ये हमारा बन जाता है रिवर्स बायस मोड एंड ये बन जाता है फॉरवर्ड बायस मोड। तो इस तरह से जब भी ट्रांजिस्टर को यूज में लाया जाता है, वर्किंग में लाया जाता है, तो उसे एक्टिव मोड में होना बहुत ज़रूरी होता है। एक्टिव मोड में होने का मतलब ये हुआ कि एमीटर बेस्ड जंक्शन इज कनेक्टेड टू फॉरवर्ड बायस एंड कलेक्टर बेस्ड जंक्शन इज कनेक्टेड इन रिवर्स बायस मोड। हमेशा उत्सर्जक आधार संधि को अग्र अभिनत में और संग्राहक आधार संधि को पश्च अभिनत में रखा जाता है, इसे ही एक्टिव मोड कहा जाता है। अब यहाँ पे सवाल ये उठता है, दो तीन यहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनते हैं। पहला क्वेश्चन मैंने आपको ये बताया था कि ट्रांजिस्टर बनाने के लिए केवल हम सेमीकंडक्टर का ही यूज करते हैं। दूसरा क्वेश्चन ये बनता है कि जब ट्रांजिस्टर को यूज में लाया जाता है तो ट्रांजिस्टर को हमेशा एक्टिव मोड में रखने के लिए जो एमीटर होता है उसे फॉरवर्ड बायसिंग में ही कनेक्ट करते हैं, क्यों, मतलब एमीटर बेस्ड जंक्शन को हमेशा कलेक्टर बेस्ड जंक्शन के रेस्पेक्ट में ये फॉरवर्ड बायस पे होता है और कलेक्टर बेस्ड जंक्शन जो है वो रिवर्स बायस में कनेक्ट होता है, क्यों, ये क्वेश्चन बनता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका कारण ये है कि हमने देखा था जब हम फॉरवर्ड बायसिंग में कनेक्ट करते हैं, पीएन संधि डायोड जब हमने पढ़ा था, सेमीकंडक्टर डायोड जब हमने पढ़ा था, तो हमने उसमें देखा था कि जब जंक्शन डायोड को फॉरवर्ड बायस मोड पे कनेक्ट करते हैं तो उसमें जो करंट का फ्लो होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, मतलब हमें करंट जो है ज़्यादा मिलता है। लेकिन वही रिवर्स बायस मोड पे क्या होता है, करंट की वैल्यू कम हो जाती है। कहने का मतलब ये हुआ कि एमीटर बेस्ड जंक्शन को फॉरवर्ड बायस में इसलिए रखा जाता है क्योंकि एमीटर में डोपिंग का लेवल बहुत ज़्यादा है, इसमें जो चार्ज कैरियर है वो बहुत ज़्यादा है। अब ये क्या करेगा, एमिट करेगा, उत्सर्जित करेगा। तो जब तक हम उत्सर्जक को अग्र अभिनत में फॉरवर्ड बायस में नहीं जोड़ेंगे तब तक ये इन आवेश वाहकों को संग्राहक क्षेत्र में, आधार से संग्राहक क्षेत्र में नहीं भेज पाएगा, मतलब उसको भेज नहीं पाएगा। यही कारण है कि उत्सर्जक आवेश वाहकों को तभी भेज पाएगा जब यह अग्र अभिनत में जुड़ा हो, यानी कि एमिटर जब फॉरवर्ड बायस में कनेक्टेड होगा तभी ये चार्ज कैरियर को क्या करेगा, बेस से कलेक्टर रीजन में भेज सकेगा, नहीं तो ये नहीं भेज पाएगा। और कलेक्टर को रिवर्स बायस मोड पे इसीलिए रखा जाता है जिससे वो ज़्यादा से ज़्यादा चार्ज कैरियर को कलेक्ट कर सके, इकट्ठा कर सके, संग्रहित करके रख सके।
तो एक क्वेश्चन हमारा यहीं से बनता है कि जो उत्सर्जक होता है, उत्सर्जक को हमेशा संग्राहक के सापेक्ष अग्र अभिनत में रखा जाता है, फॉरवर्ड बैच पे रखा जाता है। इसका कारण यही है कि उत्सर्जक आवेश वाहकों को तभी भेज पाएगा जब वह अग्र अभिनत में हो, और जो कलेक्टर है, जो संग्राहक है, आवेश वाहकों को तभी संग्रहित कर पाएगा जब वह पश्च अभिनत में जुड़ा हो। एक क्वेश्चन और बनता है, जब हम ट्रांजिस्टर बनाते हैं तो जो आधार होता है, जो बेस होता है, उसे काफ़ी पतला बनाया जाता है, थिन लेयर होती है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है जिससे जब भी हम एमीटर से, जो चार्ज कैरियर एमीटर में बहुत ज़्यादा है, ये एमीटर से बेस में आ रहे हैं, बेस को पतला इसलिए रखा जाता है जिससे बेस में बहने वाला जो करंट है, आधार में बहने वाली जो धारा है, जिसे हम बेस करंट कहते हैं, उसकी वैल्यू कम हो। अगर बेस करंट की वैल्यू कम होगी तो एमीटर करंट और कलेक्टर करंट, मतलब कि एमीटर में भी जो धारा बहेगी, उत्सर्जक में जो धारा प्रवाहित होगी, जिसे हम उत्सर्जक धारा कहते हैं, और संग्राहक में भी जो धारा प्रवाहित होगी, जिसे हम संग्राहक धारा कहेंगे। तो जब बेस करंट की वैल्यू कम होती है तो एमीटर करंट जो है वो कलेक्टर करंट के बराबर होता है, और इसका फायदा ये होता है कि हमें जो वोल्टेज गेन और पावर गेन मिलता है, मतलब वोल्टेज लाभ और शक्ति लाभ, अभी हम आगे पढ़ेंगे इसके डेरिवेशन में, हम इसके बारे में पढ़ेंगे कि वोल्टेज लाभ क्या है, शक्ति लाभ क्या है। तो बेस करंट जब कम होता है तो हमें वोल्टेज लाभ और शक्ति लाभ की जो वैल्यू होती है वो बढ़ी हुई मिलती है। तो इस तरह से ये 3 क्वेश्चन हमारे बनते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एमीटर को अग्र अभिनत में क्यों रखा जाता है, संग्राहक को पश्च अभिनत में क्यों रखा जाता है, आधार को पतला क्यों बनाया जाता है। अब बात करते हैं ट्रांजिस्टर को जब हम वर्किंग मोड पे लाते हैं। ट्रांजिस्टर, अभी हम वर्किंग तक नहीं पहुंचे, ट्रांजिस्टर काम कैसे करता है हम यहाँ तक नहीं पहुंचे, केवल हम अभी उसके बारे में समझ रहे हैं। तो ट्रांजिस्टर जो है, अब ये वाला जो मोड है फॉरवर्ड बायसिंग मोड है। अब फॉरवर्ड बायसिंग मोड में इससे पहले मैंने यहाँ पे लिखा है कि इस वाले भाग का जो रेसिस्टेंस होता है वो लो रेसिस्टेंस होता है। लो रेसिस्टेंस क्यों होगा? क्योंकि फॉरवर्ड बायस में करंट की वैल्यू ज़्यादा होती है। जब रेसिस्टेंस कम होगा तो करंट की वैल्यू ऑब्वियसली क्या होगी, ज़्यादा होगी। और ये हमारा रिवर्स बायसिंग में कनेक्ट है। रिवर्स बायसिंग में क्या है, करंट की वैल्यू जो होती है वो कम होती है। इट मीन्स यहाँ पे रेसिस्टेंस कैसा रहता है, हाई हो जाता है। तो फॉरवर्ड बायसिंग में जब हम कनेक्ट करते हैं तो यहाँ पे ये वाला जो हिस्सा होता है, ये हमारा जो जंक्शन होता है, जिसे हम एमीटर बेस जंक्शन कहते हैं, तो ये लो रेसिस्टेंस से कन्वर्ट हो जाता है किसमें, हाई रेसिस्टेंस में। देन अब हम बात करते हैं डिफरेंट मोड्स ऑफ वर्किंग ऑफ ए ट्रांजिस्टर, मतलब ट्रांजिस्टर के प्रचालन की विधाएं, मतलब किस किस तरह से हम ट्रांजिस्टर से काम ले सकते हैं। हमारे पास ट्रांजिस्टर में 3 टर्मिनल होते हैं। अगर हम यहाँ पे बात करें इसके सिंबॉलिक डायग्राम की, तो ये देखिए कि हमने सिंबल बनाया हुआ है एक सर्किट डायग्राम बनाने के लिए। ये हमने बेस लिया हुआ है। ये इस तरह से हम एनपीएन ट्रांजिस्टर की बात कर रहे हैं। तो ये 3 टर्मिनल हमने ले लिया। एनपीएन ट्रांजिस्टर ये आपका है एमीटर, बेस एंड कलेक्टर। इस तरह से ये आपका एनपीएन ट्रांजिस्टर है। एनपीएन ट्रांजिस्टर में मैंने आपसे कहा था एरो जो है, एरो क्या बताता है, एरो जो है करंट के डायरेक्शन को बताता है, और करंट का डायरेक्शन हमेशा इलेक्ट्रॉन के मूव के डायरेक्शन के अपोजिट होता है। तो यहाँ पे जब हम ट्रांजिस्टर की बात कर रहे हैं, एनपीएन ट्रांजिस्टर की जब हम बात करते हैं, तो एनपीएन ट्रांजिस्टर में जो एमीटर, बेस और कलेक्टर है, जिसका सिंबॉलिक डायग्राम आपके सामने मैंने यहाँ पे बनाया हुआ है, तो जब हम इसे कनेक्ट करते हैं, चलिए इस तरह से कनेक्ट कर लेते हैं, प्लस माइनस, एंड दिस वन इज कनेक्टेड इन प्लस माइनस। चलिए देखते हैं अब कौन कौन सा करंट फ्लो होगा। तो इस तरह से देखिए, एमीटर में जो करंट फ्लो होगा हम उसे कहते हैं एमीटर करंट, इसे हम डिनोट करते हैं आई से। बेस में जो करंट फ्लो होगा उसे हम कहते हैं बेस करंट, इसे डिनोट किया जाता है आई बी से। और कलेक्टर में जो करंट फ्लो होगा उसे हम डिनोट करते हैं आई सी से। एमीटर करंट उत्सर्जक धारा, बेस करंट आधार धारा, कलेक्टर करंट संग्राहक धारा। अभी हम बात करें डिफरेंट मोड्स ऑफ वर्किंग ऑफ ए ट्रांजिस्टर, मतलब ट्रांजिस्टर के प्रचालन की विभिन्न विधाएं। अब यहाँ पे देखिए, जैसे मैंने बेस को, ये हमने ट्रांजिस्टर का बेस लिया, बेस एमीटर के साथ भी जुड़ा हुआ है और यही बेस जो है वो कलेक्टर के साथ भी जुड़ा हुआ है। ऐसा भी तो हो सकता है कि इस एमीटर को बेस के साथ भी जोड़ दिया जाए और कलेक्टर के साथ भी जोड़ दिया जाए। इसी प्रकार कलेक्टर भी
एमिटर के साथ और बेस के साथ जुड़ा हो सकता है। कहने का मतलब ये हुआ कि जिस तरह से बेस एमिटर और कलेक्टर के साथ कॉमनली जुड़ा हुआ है, आधार जो है उत्सर्जक के साथ भी जुड़ा है और संग्राहक के साथ भी जुड़ा है, उसी तरह से हम उत्सर्जक को बेस के साथ भी जोड़ सकते हैं, आधार के साथ भी जोड़ सकते हैं और संग्राहक के साथ भी जोड़ सकते हैं। यानी कि एमिटर कॉमन हो गया। कलेक्टर को भी हम कॉमन कर सकते हैं, कलेक्टर को बेस के साथ भी जोड़ा जा सकता है और एमिटर के साथ भी जोड़ा जा सकता है। तो इस तरह से एमिटर भी कॉमन हो सकता है, बेस भी कॉमन हो सकता है और कलेक्टर भी कॉमन हो सकता है। तो इसे हम डिफरेंट मोड पे क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। तो फर्स्ट जो यूज होगा उसे हम कहते हैं टाइप्स ऑफ मोड्स, वर्किंग ऑफ ए ट्रांजिस्टर। फर्स्ट जिसे हम कहते हैं CB मोड। CB मोड कहने का मतलब क्या हुआ, कॉमन बेस मोड। कॉमन बेस मोड मतलब उभयनिष्ठ आधार विधा, हिंदी में कहा जाता है इसे उभयनिष्ठ आधार विधा। सेकंड जो होगा हमारे पास कॉमन बेस मोड। सेकंड वन इज CE मोड। CE मोड उभयनिष्ठ उत्सर्जक विधा, उभयनिष्ठ उत्सर्जक विधा। कॉमन एमिटर मोड, कॉमन एमिटर मोड। और थर्ड होता है हमारे पास CC मोड। CC मोड मीन्स कॉमन कलेक्टर मोड, उभयनिष्ठ संग्राहक विधा, उभयनिष्ठ संग्राहक विधा, कॉमन कलेक्टर मोड, कॉमन कलेक्टर मोड। इस तरह से अगर हम फर्स्ट मोड की बात करते हैं, वर्किंग ऑफ ए ट्रांजिस्टर को हम 3 प्रकार से जोड़ सकते हैं ट्रांजिस्टर को यूज करने के लिए। ट्रांजिस्टर को जब हम CB मोड में जोड़ते हैं, इसका मतलब ये हुआ कि बेस जो है वो एमिटर के साथ भी कनेक्टेड होगा और कलेक्टर के साथ भी कनेक्टेड होगा। मतलब बेस जो है वो कॉमन है, जैसा कि मैंने यहाँ पे बनाया हुआ, बेस इज कनेक्टेड विथ एमिटर एज वेल एज बेस इज कनेक्टेड विथ कलेक्टर। तो यहाँ पे ये हमारा कहलाएगा CB मोड। सेकेंड जो आता है हमारे पास वो कहलाता है CE मोड, कॉमन एमिटर मोड, उभयनिष्ठ उत्सर्जक विधा। इस विधा में चाहे वो NPN ट्रांजिस्टर हो या PNP ट्रांजिस्टर हो, जो एमिटर होता है वो बेस के साथ भी कनेक्टेड होता है और कलेक्टर के साथ भी कनेक्टेड होता है। मतलब एमिटर जो है वो कॉमन है, एमिटर जो है वो कॉमन है, वो बेस के साथ भी जुड़ा है और कलेक्टर के साथ भी जुड़ा है। सेम एज जो CC मोड है जिसे हम कहते हैं कॉमन कलेक्टर मोड, इसमें जो कलेक्टर है यानी कि जो संग्राहक है वो बेस के साथ भी जुड़ा होता है और एमिटर के साथ भी जुड़ा होता है। मतलब यहाँ पे जो संग्राहक है वो उभयनिष्ठ हो गया, इसीलिए इसे कहा जाता है उभयनिष्ठ संग्राहक विधा या कॉमन कलेक्टर मोड, कॉमन एमिटर मोड एंड कॉमन बेस मोड। चलिए, तो इस तरह से आज के इस वीडियो में हमने ट्रांजिस्टर के बारे में पढ़ा, उसके वर्किंग मोड्स के बारे में पढ़ा, एक्टिव मोड के बारे में हमने पढ़ा, बहुत सारे इसमें हमने छोटे छोटे जो क्वेश्चन इससे बनते थे वो हमने किए। इसके अगले वीडियो में हम देखेंगे कि ट्रांजिस्टर काम कैसे करता है, इसका वर्किंग क्या है, वर्किंग ऑफ NPN ट्रांजिस्टर, वर्किंग ऑफ PNP ट्रांजिस्टर। सो आज के वीडियो में बस इतना ही। आई होप आप लोग को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।